सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज हम आपके सामने पेपर थर्ड के अंतर्गत तथा सिलेबस के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ गेस्टुलेशन, गेस्टुलेशन का महत्व, गेस्टुलेशन का क्या महत्व होता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हमने आपके सामने अनेक वीडियो के द्वारा क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन सभी के बारे में बताया था। तो सर्वप्रथम छात्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज हम अपने टॉपिक पर तो सिग्निफिकेंस ऑफ गेस्टुलेशन। तो गेस्टुलेशन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमि प्रोसेस होती है तथा संभाव्य परिवर्तन की नींव इसी प्रोसेस में रखी जाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गेस्टुलेशन में अविभेदित ब्लास्टोड्रम से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का सिर्फ पृथक्करण ही नहीं होता, परंतु ये जनन स्तर अपनी सही स्थिति भी ग्रहण कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अंगों के निर्माण के विभिन्न निर्देश क्षेत्र, जो प्रिजम्पटिव एरिया, जो भ्रूण में अपनी सही स्थिति निर्धारित कर लेते हैं तथा अपनी सही स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार गेस्टुलेशन में संरचना विकास प्रारंभ करने की सभी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि गेस्टुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत सभी संरचना विकास की सभी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, गेस्टुलेशन के द्वारा आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है, जो ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट, जिसमें आपको ये मेंढक में फ्रॉग में 100 गेस्ट्रोला स्टेज भी दिखाई गई है, जिसमें हेड मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स, एंडोडर्म, गट एपिथेलियम और एक्टोडर्म सभी को दिखा रखा है। तो नेक्स्ट इस पर चलते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इसका, नर्व सिस्टम के निर्माण के लिए गेस्टुलेशन का पूरा होना आवश्यक होता है, जबकि इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। इसके निर्माण के लिए मेसोडर्म तथा एंडोडर्म निर्मित करने वाले ब्लास्टोमियर का अंदर की ओर स्थानांतरित होना आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश से ब्लास्टोमियर अंदर की ओर स्थानांतरित न हो तो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, परंतु एक्टोडर्म से तंत्रिका, तंत्र तथा नर्व सिस्टम का निर्माण नहीं होता। ऐसे सामान्य गेस्ट्रोला को 100 गेस्ट्रोला कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी कारणवश ब्लास्टोमियर अंदर की ओर स्थानांतरित न हो तो रचनाओं का निर्माण होता है।
परंतु इक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम का निर्माण नहीं होता। ऐसे एक्सोगेस्ट्रुला का निर्माण मेंढक तथा अन्य उभयचरों में भी देखा गया है, एम्फीबिया क्लास में भी देखा गया है। जो इस स्लाइड में दिखाया गया है कि मेंढक में एक्सोगेस्ट्रुला के दौरान संरचना विकास गतियों के जो दोनों डायग्राम दिखा रखे हैं। नेक्स्ट आता है जनन स्तरों का बहुत से, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर। गेस्ट्रुलेशन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये जनन स्तर इक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म होते हैं। भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण इन्हीं 3 जनन स्तरों से ही होता है तथा अंगों के परिवर्तन को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जिसमें जनन स्तरों का फीचर निर्धारित होता है। तो 3 जनन स्तरों द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जब गेस्ट्रुलेशन होती है तो उसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनती है। तो इक्टोडर्म से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है तथा नेक्स्ट रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट इंडोडर्म, इंडोडर्म लेयर से लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की का निर्माण होता है। इसी प्रकार से लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव इपिथीलियम, पाचन तंत्र की इपिथीलियम का भी निर्माण होता है तथा नेक्स्ट लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर, मध्य कर्ण का भी निर्माण होता है। थायराइड तथा थाइमस ग्लैंड का भी निर्माण होता है। ये इंडोडर्म लेयर से बनते हैं। नेक्स्ट मेसोडर्म, मेसोडर्म से जो मध्य वाली लेयर होती है, जो इक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है, इससे नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है तथा नोटोकॉर्ड से वेंट्रल कॉलम भी बनते हैं। इसी प्रकार से मेसोडर्म से सोमाइट्स बनती है और सोमाइट्स मसल्स का निर्माण करते हैं, स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं तथा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो मेसोडर्म से बनता है, मेसेनकाइम का निर्माण होता है। मेसेनकाइम से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। डर्मिस बनती है, जो डर्मिस लेयर होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट मिसेंट्रिस का निर्माण होता है तथा स्केलेटन, कंकाल का निर्माण होता है तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता है तथा पेरिटोनियम का निर्माण होता है। इस प्रकार 3 जनन स्तर से विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो गेस्ट्रुलेशन के सिग्निफिकेंस तथा इसके महत्व के बारे में आज हम स्टडी कर रहे थे। तो आपको बता दिया कि गेस्ट्रुलेशन क्या महत्व होता है, क्योंकि इसमें निश्चित 3 लेयर का निर्माण होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म
और इंडोडर्म, और ये तीनों लेयर ही अपने ऑर्गन्स का निर्माण अलग अलग निर्माण करती है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक गेस्टुलेशन वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है भ्रूण प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसकी आज हम डेफिनेशन बता देंगे। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसे भ्रूण प्रेरण कहते हैं, यह फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडे में विभिन्न प्रकार के विभेदन, डिफरेंटेशन, क्लीवेज व अन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक अंडे में अनेक कोशिका समूह बनते हैं और विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह टोफोजेनेटिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपनी अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति पर पहुंच जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कोशिकीय समूह आगे के परिवर्तन काल में अन्य कोशिकाओं को अपने साथ मिलाकर विशिष्ट अंग विन्यास के लिए प्रेरित करते हैं। एक कोशिकीय समूह का दूसरे कोशिकीय समूह को अपने समान उत्तक विन्यास के प्रेरित करने की अभिक्रिया को इंडक्शन कहते हैं। तो प्रेरण किसे कहते हैं छात्रों? इसमें एक कोशिकीय समूह का दूसरे कोशिकीय समूह को अपने समान उत्तक विन्यास के प्रेरित करने की अभिक्रिया को इंडक्शन या प्रेरण कहते हैं। तो कोशिकाओं में प्रेरित करने का गुण एक आनुवंशिक होता है, जिसमें वृद्धि कर रहे भ्रूण में कोशिकाएं एक दूसरे को प्रेरित करती है या नहीं, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट बताया नहीं। ग्रोथ के प्रतिरूप व विभेदन के लिए क्या दबाव काम में आता है? तो कुछ साइंटिस्टों ने इस पर अनेक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ कोशिकाओं में अधिक प्रेरित करने की कैपेसिटी होती है। इसके पश्चात साइंटिस्ट हेंस स्पेमेन ने तथा ह्यू मैनगोल्ड ने अनेक प्रयोग करने के पश्चात इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने में सफलता मिली तथा साइंटिस्ट हेंस स्पेमेन को इस वर्क के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुकोशीय प्राणियों में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कुछ कोशिकाओं का विशेष अंग या उत्तक में विभेदन के लिए अन्य कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक होती है और इस प्रकार कोशिकाओं द्वारा प्रेरित होने को भ्रूण प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, स्पेमेन के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्पेमेन, जो साइंटिस्ट स्पेमेन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और इन एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे क्या रिजल्ट निकले थे। इसके साथ ही छात्रों आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो जो आपको आज गेस्टुलेशन सिग्निफिकेंस
जर्म लेयर का निर्माण के बारे में तथा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन, इन सभी को आप नोटेट कर लीजिए तथा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और इसके अगले वीक में जो अभी तक हमने पढ़ाया था आपको, उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है।